नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। पर भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन ने जिसका इंतजार किया वही घटना घट गई और एक 4 वर्षीय मासूम की आवारा कुत्ते के काटने के कारण जान चली गई। अब इस मामले में भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख ने महानगर पालिका के अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वहीं 6 महीने में आवारा कुत्तों के आतंक से 800 लोग शिकार हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि विधायक ने खुद कहा है। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। 8 तारीख के 5:30 बजे की बात है, शाम के। क्या वो एक पागल कुत्ता आया था, तो हमारे बच्ची को मतलब काटा। उसके बाद में 35-40 बच्चों को भी काटा, स्कूल के बच्चों की। हाँ, उसके बाद में हम लोग क्या किए, बच्ची को लेके इंदिरा में गए। इंदिरा में क्या पट्टी वट्टी मार के एक इंजेक्शन दे के हमको बोले थाना चले जाओ। थाने में हाँ 2 इंजेक्शन लगाए इंदिरा में। हाँ, तो फिर वो थाना भेज दिया हमारे को। वहाँ थाने में फिर वो 2-3 दिन कुछ रखे, वहाँ ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ। वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया खाली, उसके बाद में टाँके मार दिए, बोले जाओ तुम अब जाने का हुआ। तो हमारी बहू को तो इतना मालूम था, जब डॉक्टर ही बोल दिया जाओ करके, तो वो हमारे आ गए बच्चे को लेके आने के बाद फिर यहाँ 15 दिन महीना कुछ थे बच्चे। उसके बाद में उसको पजन चढ़ गया, उसके बाद दिमाग में मतलब दर्द दे रहा था बहुत। फिर इंदिरा में गए हम लोग शाम में 10 बजे लेके। तो 10 बजे गए तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं था और एक खाली वो लिखने वाली थी वहाँ पर। उसको ट्रीटमेंट दिया हमने कि देखो इसका ऐसा हो रहा है और तुम ज़रा इसका ट्रीटमेंट करो। बोले रात में कोई डॉक्टर ही नहीं रहते। बोले फिर तुम काहे के लिए बैठे? तो बोले हम खाली लिखने के लिए बैठे। बोले तो रात में डॉक्टर नहीं है तो फिर अगर सीरियस केस जाएगा वहाँ तो क्या होएगा फिर वहाँ पर। ये ऐसा वहाँ का इंदिरा का ऐसा लापरवाही की वजह से सब वो हो रहा है। उसके बाद में फिर हम थाना पे चले गए। हम लोग थाना लेके गए, दूसरे दिन सुबह थाना लेके गए तो वहाँ पर बताए, जहाँ एडमिट हो रहा था वहाँ पर, जहाँ इलाज हुआ ना पहले टैके का, वहाँ बताया। तो उसने बोला तो एक काम करो, बोले वहाँ चले जाओ, मुंबई कौन सा होटल है वो, चलो हाँ वहाँ चले जाओ। वहाँ गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट वो किया सब उनको। तो बाद में उन्होंने भी कुछ 2 इंजेक्शन लगाए, शायद कितने लगाए, 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसका सवेरे समझो 6 बजे कल इंतकाल हो गया। फिर यहाँ ला के फिर मट्टी वट्टी किए। तो ये सब कारपोरेटर के मतलब लापरवाही की वजह से हो रहा है। और इंदिरा गांधी में एक बिल्कुल डॉक्टर रहते नहीं है, लापरवाही के सब होता है। और जितने भी 2 बच्चे को काटा है सब मुसलमान के बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं सब। इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। तो हम बहुत बड़ी तादाद में घेराव करेंगे कमिश्नर का और महानगरपालिका का पूरा घेराव करेंगे हम लोग। और हमारे साथ हुआ है, आइंदा कोई दूसरे के साथ बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको एंट्री देना है। देखिए, बहुत ही गमगीन बात है कि एक मासूम बच्ची जो 3 से 4 साल की है, लाइबा शेख शांति नगर की, उसका आज इंतकाल हो गया और बहुत ही तकलीफ़ में इंतकाल हुआ। इसका ज़िम्मेदार जो है वो कॉरपोरेशन के अधिकारी है। कुत्तों की बाइट से पिछले 6 महीने में जो आईजीएम से मुझे माहिती मिल रही है, मैं 6 महीना कह रहा हूँ बल्कि 2 या 3 महीने में 800 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। 8 जुलाई की बात है। बहुत ही तकलीफ़ में वो बच्ची थी। मुझे याद है मैं असेंबली में था, बच्चे असेंबली में आए हुए थे, उसी दिन ये हादसा हुआ था और मुझे आपके ही चैनल से पता चला था कि ऐसा हादसा हुआ है। मैंने कमिश्नर से बात की थी, इसकी तह तक दाने की जो कोशिश की। तीसरे दिन मैं सीएम सर से मिला और हमने ये सब माहिती देकर सीएम सर को कहा कि कलेक्टर की इंक्वायरी इसमें की जाए। सीएम सर ने इंक्वायरी तो ऑर्डर की है, लेकिन अब जब ये इंतकाल हुआ है, जिसकी ज़िम्मेदारी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की है, हम अब लिखने वाले हैं कि इसमें एफआईआर हो, क्योंकि निग्लिजेंस से डेथ हुई है। अब निग्लिजेंस क्या है? जनवरी महीने में इनको एक टेंडर निकालना होता है कि जो गली में कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी करे, कुत्ते जो वायलेंट हो जाते हैं उनको लेके जाए, उनका भी एक रिहैब सेंटर होता है वहाँ रखे। जनवरी से ये टेंडर नहीं निकाला गया। असेंबली चालू थी, उस दिन मैं वो प्रश्न नहीं ले पाया क्योंकि मैं बच्चों के साथ था, लेकिन असेंबली के स्पीकर के ज़रिए मैंने माहिती मंगाया था और मैंने कहा था कि जो जिम्मेदार अधिकारी उसको सस्पेंड करो। पर राजनीतिक दबाव में फिर एक बार किसी का फ़ोन आया, इधर भागे उधर भागे, तब के खासदार साहब थे और ये कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इंक्वायरी कलेक्टर की जारी है और अब हम फिर कलेक्टर को कहने वाले कि आप इस पर एफआईआर नोंद कीजिए। जानलेवा हो गए ये कॉरपोरेशन के अधिकारी।
हम पूरा समाज इनके सामने खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। इस मासूम बच्ची का इंतकाल जो हुआ है वो कत्ल है और इसकी FIR होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। भिवंडी शहर में इन दिनों कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां कई लोग इन आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। हम इस वक्त महानगर पालिका प्रशासन के सामने मौजूद हैं। कैमरा पर्सन महानगर पालिका प्रशासन की तस्वीर दिखाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि कुत्तों से जुड़ा मामला है तो हम महानगर पालिका की तस्वीरें क्यों आपको साझा कर रहे हैं। सवाल ये है कि यही महानगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन आवारा कुत्तों पर लगाम लगाया जाए। इनकी ही जवाबदेही है कि इन आवारा कुत्तों को ऐसे हादसों से रोका जाए। बता दें कि भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख ने कहा कि 6 महीने में कुत्तों का आतंक इस तरह बढ़ गया कि 800 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इन आवारा कुत्तों के शिकार कई लोग हो रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन ने कोई अब तक जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई। वहीं कल जो है एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची को कुत्ते ने काटा, जहां उसकी मौत हो गई। शांति नगर की रहने वाली 4 वर्षीय मासूम की आवारा कुत्तों के काटने के कारण मौत हो गई। इस मामले में आमदार रईस शेख ने महानगर पालिका पर तंज कसते हुए कहा, महानगर पालिका पर FIR दर्ज होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे जिन्होंने इसमें लापरवाही की है। लेकिन सवाल ये है कि महानगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार कौन है, किसके हाथ में पूरे महानगर पालिका प्रशासन की डोर है, कौन इस महानगर पालिका को चलाता है। अब सवाल ये उठता है कि महानगर पालिका पर आमदार रईस शेख ने जो तंज कसा, तो खुलकर उन्होंने ये नहीं कहा कि किस अधिकारी पर FIR होना चाहिए। वही बता दे कि जिस तरीके से शहर के अंदर इन कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में भी कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। बच्चे रोड और रास्तों पर निकलने में अब दहशत में दिखाई दे रहे हैं। उनके माता पिता अब उन्हें घर के बाहर भेजने में भी डर रहे हैं, क्योंकि कल का ये हादसा 4 वर्षीय बच्ची का लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस तरीके से भिवंडी शहर के अंदर कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन ये महानगर पालिका प्रशासन अब तक कोई भी विकल्प नहीं ढूंढ पाई है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या महानगर पालिका प्रशासन इन दिनों का ही इंतजार कर रही थी कि एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत होगी तभी हम कुछ करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि जो आमदार हर मुद्दे को लेकर के विधानसभा में आवाज बुलंद करते हैं और अपने विकास कार्यों का ताल ठोकते हैं, वो आमदार जी सिर्फ इस तरीके का तंज कसकर महानगर पालिका पर क्या खामोश बैठ जाएंगे, सवाल ये भी उठता है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो अब सवाल यही उठता है कि जब आवारा कुत्तों का आतंक इस तरह से बढ़ गया है, तो महानगर पालिका प्रशासन के आयुक्त ने इस मामले में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरी भिवंडी महानगर पालिका की डोर आयुक्त अजय वैद के हाथों में है। तो आयुक्त ने कोई ठोस कदम इस मामले में अब तक क्यों नहीं उठाया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।